केजीज अब इस हाइट पे रखने का ये फ़ायदा हो गया है कि ये जो शावर मशीन है ये अब इजीली यहाँ पे रख के चार्ज हो जाती है। अभी चार्ज हो रही है क्योंकि दोस्तों पहले जो है इसके चार्जिंग अडॉप्टर की जो वायर है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, इस वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता था यहाँ पे चार्ज करना। मोस्टली इसको एक्सटेंशन लीड के साथ लगा के फिर चार्ज करना पड़ता था। पहले एक्सटेंशन लीड लेके आओ, फिर इसको लगाओ, फिर इसको चार्ज करो, लेकिन अब ये मसला हल हो गया है। अब ये मशीन इस हाइट पे पहुंच चुकी है कि इजीली अडॉप्टर की वायर उस स्विच तक पहुंच जाती है। चार्ज करना भी इसको बड़ा इजी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों काफी दिन हो गए हमने हवर्थिया की अपडेट नहीं देखी। माशाल्लाह हमारे हवर्थिया प्लांट्स अब ग्रोथ में आए हुए हैं। ये इनका सीजन होता है ग्रोथ का। अगर इनको थोड़ी सी ज़्यादा धूप लगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे कलर्स में आना शुरू हो जाते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे जो हमारे टर्नकेटा और मुगानीज हैं उन पे फ्लावर भी आया था और अब सीड पॉड्स भी बने हुए हैं। बल्कि ये तो सीड पॉड में से सीड निकलना शुरू हो गए हैं। इनको पहले मैंने देखा नहीं था, अभी आके देखा है तो इन पे जो सीड्स पॉड बने हुए थे वो सारे जो है अब स्प्राउट करना शुरू हो गए हैं। सीड जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। इनको फौरन कलेक्ट कर लेते हैं। ना सिर्फ ये वाला सीड पॉड बल्कि मैं यहाँ पे नजर डाल रहा था, ये भी सीड पॉड खुल गया है और यहाँ इसमें से भी सीड्स निकलना शुरू हो गए हैं। और ये माशाल्लाह मुगानी का सीड पॉड है। गाइस ये जितने भी प्लांट्स पड़े हुए हैं ये सारे सीड ग्रोन है। कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो इसमें टिश्यू कल्चर पड़ा हो। इसी वजह से ये सारे प्लांट्स इजीली पोलिनेट हो जाते हैं और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हमारे पास इसकी सीडलिंग भी पड़ी हुई है और ये सीडलिंग हमारी मुगानी और टर्नकेटा की है। जितने भी सीड ग्रोन मदर प्लांट्स होते हैं पोलिनेट हो जाएं उनकी सीड की जर्मिनेशन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस वजह से मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि सीड ग्रोन मदर प्लांट्स लिए जाएं, ना कि टिश्यू कल्चर लिए जाएं जिसे 4-5 साल रखने के बाद। पहली बात, इतनी देर तक पौधे को सरवाइव कैसे करवाया जाए, वो भी टिश्यू कल्चर। अगर वो सरवाइव कर जाए तो फिर 3-4 साल बाद वो पोलिनेट हो पाता है और उसके जो सीड निकलते हैं वो जर्मिनेट होते हैं। तो गाइज बड़े एहतियात से सीड्स रिमूव कर लिए ताकि उसका फ्लावरिंग स्टॉक ना खराब हो। और अब इसे एक आधे दिन में लगा दिया जाएगा। इसको ज्यादा डिले नहीं करेंगे वरना भूल जाएंगे। और वैसे भी मौसम जो है फिर चला जाएगा, अभी थोड़ी सी हीट है इस वजह से सीड जर्मिनेट हो सकता है। इसको मैं फौरन पॉकेट में डाल लेता हूँ ताकि मुझे याद रहेगा कि भाई सीड साफ करके लगाने हैं। सुस्ती की इंतहा देखें कि अभी तक मेरे पास जो कुछ एरियोकार्पस के सीड्स पड़े हुए थे वो अभी तक मैं नहीं लगा सका। वो वजह यही हुई कि एक स्मोक आ गई, फिर उसके बाद कुछ काम ऐसे आ गए कि वो लगा नहीं सका। तो इंशाल्लाह वो भी साथ लगा देंगे और ये जो हवर्थिया के सीड है ये भी लगा देंगे। गाइस जो यहाँ पे हमने सीडलिंग रखी थी हवर्थिया की वो अब यहाँ से उठा दी है क्योंकि यहाँ पे अब बिल्कुल भी लाइट नहीं आती सर्दियों की वजह से। क्योंकि अब सूरज जो है 90 के एंगल पे तो नहीं होता, वो 45 के एंगल पे मूव करता है, तो फिर इस वजह से फिर यहाँ पे लाइट नहीं आती। तो धूप यहाँ पे कम होने की वजह से अब मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है बिल्कुल उस साइड पे जहाँ पे हमने एरियोकार्पस की सीडलिंग लगाई थी। वहाँ पे धूप बहुत ज्यादा आती है, इस वजह से मैंने कहा कि वहाँ पे रख देते हैं। एक तो गाइस फंगस का अटैक नहीं होगा और दूसरा ये कि अच्छे से ग्रो भी कर पाएंगे। धूप पौधों पे पड़ती है तो फिर बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। अगर वाली सीडलिंग पड़ी हुई है ये भी यहाँ से रिमूव करने का मकसद यही था कि इसको धूप लगे और अच्छी ग्रोथ में आए। ये जैसे ही एक्सपोज हुई है वो बहुत अच्छी ग्रोथ होना शुरू हुई है। जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने शुरू हुए हैं। पहले तो कुछ चीज़ों के कलर्स का ही नहीं पता चलता था। अब जैसे कि ये वेरिकेटेड गेस्टीरिया है, ये धूप लगने की वजह से ज़रा ज़्यादा वेरिगेशन में आ गया है और बाकी भी जितने भी प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ में आ गए। और अब जो मैंने वहाँ पे शिफ्ट की है सीडलिंग वो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये है वो सीडलिंग हवर्थिया की जो कि हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। इसमें ज़्यादातर हवर्थिया की है और कुछ पॉट्स जो है वो गेस्टीरिया के, और गेस्टीरिया भी बहुत ही अच्छे क्रॉस में गेस्टीरिया के कुछ पॉट हैं। एक तो ये जो फंगस लग रही थी इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है। दूसरा थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था कि यार ग्रोथ नहीं सही हो रही इनकी और जर्मिनेशन में भी थोड़ा सा फ़र्क आया है। ये गेस्टीरिया की सीडलिंग है और इसको मैंने क्रॉस किया है सिल्वर टेरेंटुला और कुलमियानोरम के साथ। इसमें वेरिकेटेड पौधे भी निकल रहे हैं। थोड़ा सा जर्मिनेशन का रिजल्ट फर्क आया। उसकी वजह ये थी कि एक तो लाइट कम हो गई थी, स्मोक हो गई थी और यहाँ पे जो बर्ड्स ने सीडलिंग खराब की है। बाकी अब जैसे ही सर्दी बढ़ेगी इन सब को इस तरह बैग्स में डाल दिया जाएगा और इनकी ग्रोथ फिर बड़ी बेहतरीन रहेगी। ये मशीन हमारी चार्ज हो गई है, ये ना हो के ओवर चार्जिंग हो जाए। इसको उतार लेते हैं।
बाकी गाइस हमारे जो सिल्की थे उनके फीदर्स अब साफ होना शुरू हुए हैं, अब ज्यादा जो है वो वाइट कलर में आना शुरू हो गए हैं। मैं तो वैसे इनको रोजाना ही देखता हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा सा कम अंदाजा हो पाता है, क्योंकि रोजाना जिस चीज को देखा जाए तो वो थोड़ा सा ना फील होता है कि सेम है। लेकिन मुझे आज भाई ने आगे बताया है, वो उन्होंने तकरीबन हफ्ते बाद देखा है सिल्की को, तो वो कह रहे थे कि इसके फीदर्स जो है अब साफ होने शुरू हुए हैं, कलर जो है वो ज्यादा वाइट में आना शुरू हो गया है। और देखें माशाल्लाह ग्रास के ऊपर चलते फिरते हुए कैसे माशाल्लाह खूबसूरत लगते हैं। जैसे ही ओपन करता हूँ तो ये फौरन गार्डन में आ जाते हैं और यहाँ से ग्रास भी खाते हैं और कुछ और भी चीज़ इनको मिल जाए तो वो भी खाते हैं। बाकी अभी मैंने एस्ट्रोलोब को छोड़ा है, वो जो है गोल्डन स्प्राइट के केज में घुसा हुआ है, पता नहीं उसने अंडा देना है क्या मसला है। 2-3 दफ़ा उसको निकाला है, वो मुख्तलिफ केजेस में जाके घुस जाती है। अभी भी जो है गोल्डन स्प्राइट अपने केज के अंदर गई है और देखने के क्या हो रहा है अंदर, और अभी भी वो बैठी हुई है। पता नहीं क्या वजह, भाई तुमने अंडा देना है अपनी जगह पे जाके दो, मुख्तलिफ केजेस में जाके सबको तंग कर रही है। और गोल्डन स्प्राइट मुसलसल बाहर खड़ी देख रही है भाई चल क्या रहा है आज। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें वो बैठी हुई है, नीचे अखबार डाली हुई थी सारी इसने बिखेर दी है। इसके साथ ना कोई आज मसला है, इसको अभी मैंने निकाला और जो है ना मुसलसल इधर ही घूमती फिरती जा रही है, बजाय अपनी जो जितनी भी पलटून है उसके पास जाए यहाँ पे घूम रही है। पता नहीं क्या वजह है इसके साथ आज। अभी मैंने इसको एस्ट्रोलोब को बाहर निकाला है, मुझे लगता है कि ये मैं बाहर गार्डन की तरफ आया हूँ। यहाँ पे जो हमने शॉपर थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, यहाँ से दोबारा अंदर आई है इस वाली साइड पे और दोबारा फिर उधर जाके बैठ गई, और मुझे शोर से पता चला कि दोबारा फिर जो है ना यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे बैठ के ना मुसलसल जो है ना वो पंजे नीचे मार रही है केज को, पता नहीं वो कुड़क होने के चक्करों में है। और इस टाइम देखें दोबारा फिर वो बैठी हुई है। फिलहाल इसको इधर ही बैठे रहने देते हैं क्योंकि इसने तो बाज आना नहीं है। तो गाइस आप चलते हैं रैबिट्स को खाना डालने। रैबिट्स के लिए लूसन लेकर आया था और जैसे ही मैंने निकाला है और देखें सिल्की भागी आई है, ये बड़े शौक से लूसन खाती है। तो ये कल भी जब मैंने ला के रखी है तो बड़े शौक से खा रहे हैं। अब 2-3 इसके लिए टहनियाँ छोड़ देते हैं, बाकी जो है वो रैबिट्स को डाल देते हैं। तो गाइस काफ़ी दिन हो गए हैं जावा के अंडों की अपडेट नहीं ले सके, कुछ मैं भी बिजी हो गया और वैसे भी इस केज में खाना डाल के मैं फ़ौरन चले जाता था, मैंने नहीं चेक किया। ऐसे लगता है कि जैसे जावा ने एल्फी लगा के अंडे दिए हैं, पर मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। इनकी नेस्टिंग कहाँ गई? ये क्या हुआ, ना नेस्टिंग है ना अंडे हैं। हैरत वाली बात है कि किधर गए सारा कुछ। इसकी ये मटकी अब निकाल के देखता हूँ, हैरत वाली बात है कि कहाँ गए अंडे। और ये फीमेल तो इधर ही बैठी हुई है। इसका मुझे लगता है कि ये मटकी निकाल के देखते हैं कि क्या बना है। मटकी निकाल, इसमें ना नेस्टिंग मटेरियल है और ना ही इसके अंदर अंडे हैं। मुझे लगता है गाइस 2-3 दिन पहले मैंने जब इनका केस साफ किया 2-3 अंडे नीचे पड़े हुए थे, मुझे लगा कि वो बजरी के अंडे होंगे, मैंने गौर नहीं किया। और वैसे भी बच्चे आए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि अंडे बाहर 1-2 गिरे हुए हैं, लेकिन अब मैंने देखा है तो इसका ना तो नेस्टिंग मटेरियल है और ना ही अंडे हैं। इसका मतलब है इसके अंडे या तो ज़ाया हो गए हैं या वो फर्टाइल ही नहीं हो सके और इन्होंने गिरा दिए हैं। अब पता नहीं क्या वजह हुई है। इसकी बड़ी उम्मीद लगाई हुई थी कि ये अंडे देंगे और बच्चे भी निकलेंगे, लेकिन इसके तो अंडे ही गायब हो गए हैं। तो गाइस हमारी जितनी भी बाकी भी मटकी हैं जिसमें बच्चीज जाके बैठती रही हैं, उसमें भी अंडे देते रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि ये सारे जो है ना बारी बारी अंडे नीचे गिराते रहे हैं। या तो लाइट का इशू है या पता नहीं क्या वजह है जिसकी वजह से अंडे जो है अभी तक जो है कोई भी अंडों पे नहीं बैठी, और जावा अंडों पे बैठी थी वो भी, उसने भी अपने अंडे गिरा दिए। फिलहाल इसको मैं उठा के दोबारा केज के अंदर रख देता हूँ। जो मटकियों के मुंह है ये थोड़ा सा टर्न कर देता हूँ पीछे की तरफ, ताकि डायरेक्ट जो है सनलाइट ना पड़े। मे भी शायद ये मसला हो कि डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से इन्होंने अंडे गिरा दिए। कौन कौन है? क्या हुआ है? मैं देखा कोई एरिया में ना कोई मसला हो गया, ऐसे मुझे कह रही है जल्दी से चिट्टा बुला के लो, ऐसे कह रही है धुआं निकल रहा है। सच्ची बताओ? जब उसने मुझे कहा जल्दी बुलाओ। यार ये जो चीजें ओपन की हुई हैं इसको तो बंद कर लें पहले। हैं? बस आप चलिए, इनको छोड़ कर जल्दी ताला लगाइए। इनको छोड़ दूं ऐसे खुला? इनको छोड़ दें, वो मछलियां मार रही हैं वहाँ पे, कुछ नहीं होता इनको। यार ये बिल्ली ना इनको उठा के ले जाए। चलते हैं यार, लगता है कुछ ज्यादा ही काम खराब है, इनको आगे बंद करते हैं।
टीचर ये देखें, ये ना मैं और ये कैसे गिर गया है? मैं और आयशा टीचर यहाँ पे बैठे हुए थे, तो ना एकदम से ना इसमें से स्मेल आई और ना हमने ये ना कुछ गिरने की आवाज आई, तो हमने आके देखा तो ये लाइट ना उतरी हुई थी, इनको मछलियों ने ना नीचे कर दिया। ये तो मछली है, स्पार्क होगा तो सारी मर जाएंगी। तो धुआं निकल रहा था बीच में से बड़ा। ये तो शुक्र है मछली ने उतार दिया है वो वायर भी, वरना ये सारी मछलियां मर जानी थी। शुक्र है कि मछलियां बच गई हैं। लाइट ऑन की है, देख रहा हूँ कि क्या हुआ है। यहाँ से ये कहीं गिरी है और मछली ने नीचे खींच ली है, तो उस वजह से बचत हो गई है। लाइट चल रही थी, ये बड़ी बचत हुई है कि मछलियां बच गई हैं, वरना सारी मछलियां डेड हो जाती। मैंने देखा है कि जब एक्वेरियम में हीटर फटता है तो सारी मछलियां डेड हो जाती हैं। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि शीशे का हीटर लगा हुआ था और कहीं क्रैक आने की वजह से शीशे का हीटर फट गया और सारी मछलियां डेड हो गई। फिलहाल इसको इधर ही पड़ा रहने देते हैं। एक्वेरियम की हालत भी इस टाइम बहुत ज्यादा बुरी है। काफी दिन से मैं सोच रहा हूँ कि इसको साफ कर लूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अब कल सुबह इसको फौरन साफ भी करेंगे और ये वाली लाइट भी निकाल लेंगे साथ ही। तो गाइस इस टाइम तो पड़ गई है रात, वरना मैंने अभी ही एक्वेरियम को साफ कर लेना था। इस टाइम पानी बहुत शदीद ठंडा होगा, अगर पानी डाला तो मछलियां बीमार होने का चांस है। तो इंशाल्लाह कल सुबह होते ही इसका पानी भी चेंज किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।